हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। मैं हूं रमेश कुमार और आपको पता है इस चैनल पे हम करवाते हैं क्लास 11th एंड 12th का मैथ का होल सिलेबस आपको कवर करवा रहे हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग भी घर बैठे हैं तो आपको घर बैठे आपको सारा चीज़ हम जो है सो सेट का आपको, अगर आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो या फिर फॉलो कर रहे हैं तो हम अभी तक क्लास 11th का आज हम क्लास लेकर के आए हैं और इसमें आपको सेट आज हम पढ़ाने वाले हैं। सेट में अभी तक 2 क्लास हम करवा चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो पहले चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आप जा करके देखिए। आपको 2 चीज़ें जिसमें हम करवाए थे, सेट का डिफिनेशन पहला वीडियो में हम कंप्लीट करवा दिए थे और जो दूसरा वीडियो था उसमें सेट से रिलेटेड उसको कैसे लिखा जाता है वो हम करवा दे। आज हम कुछ सेट का अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। उसमें आज हम सबसे पहले जो आपको बात बता दें, सेट का कुछ टाइप होता है जो हम वर्बली आपको समझा देते हैं कि आखिर कौन कौन सा टाइप होता है। जैसे सेट में अगर हम बात करें तो पहला आता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, ओके। इम्पटी सेट जब नाम है इम्पटी तो इसी से क्लियर होता है एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स का संख्या 0 हो जाए। जिसमें एलिमेंट्स का संख्या 0 हो जाए मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0 से छोटा नेचुरल नंबर, तो क्लियरली आप समझ सकते हैं नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, और हम 0 से छोटा नेचुरल नंबर का बात करें मतलब माइनस में चले जा रहे हैं, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई सेट कहां से हम लोग को मिल सकता है जिसमें एक ऐसे एलिमेंट्स हो जिसमें 0 से छोटे नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट को जो डिनोट किया जाता है, इसका एक डिनोशन है, वो है आपका फाई। एक सिंबल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, अगर आप हमको लिख दे तो इसको हम फाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना फाई के रूप में, और इसका मतलब होता है ये एक सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। लेकिन एक चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर सपोज दैट एक ऐसे सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट ये है और एक ये है, ये दोनों के बीच में आपको अगर डिफ्रेंशिएट बढ़िया से पता होना चाहिए कि इसके बीच का डिफ्रेंशिएट क्या है, कि आखिर दोनों में अलग क्या। ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट फाई है, जबकि ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब ये आपका जो इम्पटी सेट है बट इट इज अ सिंगलटन सेट, ओके। हम यहाँ पे एक नया वर्ड आया, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो ये एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट फाई है, एंड दिस इज ए सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका था एक सेट में दो, एक इम्पटी सेट। उसी तरह अगर आप सेट के नंबर्स के आधार पर आप और बांटे तो उसमें आता है आपका जैसे फाइनाइट सेट, उसी में आता है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यहां नाम से ही आपको पता चल रहा है, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, ओके। हम लाएंगे और डिफिनेशन पूरा आई डोंट थिंक कि लिखना बहुत ज्यादा ये होगा। जिसका एलिमेंट्स नंबर ऑफ शॉर्ट डिफिनेशन हम आपको करवा दे रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको बोले कि आपको लिखना है सेट ऑफ मल्टीपल, ओके, मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। 30 से छोटे 5 के जो मल्टीपल हैं उसका सेट अगर हम बनाएंगे तो ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा ये एक फाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। सिमिलर वे में अगर हम आएंगे इनफाइनाइट सेट, तो ऐसे सेट होगा इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सेट का 2 टाइप, एक इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट भी आप देख ले, हम चर्चा हालांकि कर चुके सिंगलटन सेट का। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? जिसमें ओनली 1 एलिमेंट रहे, क्या रहे? ओनली 1 एलिमेंट रहे, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ओके। अब आते हैं, एक नया चीज आज हम बताने जा रहे हैं और यही जो मेन ये का क्लास का पार्ट है उसका यही रहने वाला है, वो है आपका सबसेट, ओके। इसका डिफिनेशन आप आराम से लिख लें। सबसेट आप, आई होप कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। सबसेट, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं कि आखिर हम सबसेट किसको कहते हैं। मोस्ट यूजेबल है, आप क्लास किसी क्लास में चले जाएं, मैथ का स्टूडेंट अगर आप रहेंगे, सेट जहां भी रहेगा आपको पढ़ना, वहां पे आपको सबसेट के बारे में जरूर पढ़ने को मिलेगा। सबसेट का जैसे ए सेट लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन A is
said to be subset of B if each elements in of A belongs to B। क्लियर, यहां डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। अगर A और B दो सेट है तो A को B का सबसेट कहा जाएगा। अगर A को देन A is said to be subset of B अगर A का हर एलिमेंट B में बिलोंग करता हो। अगर A का सभी एलिमेंट B में बिलोंग करता हो देन A को हम लोग B का सबसेट कहेंगे। देखिए सब जो वर्ड होता है, आप किसी भी चले जाइए किसी भी सेक्टर में, तो सब का मतलब ही होता है उसका एक छोटा पार्ट। फॉर एग्जांपल एक जैसे डिवीजन होता है, सब डिविजनल होता है, उसके फिर आ जाता है सब डिविजनल। इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे का पोस्ट आ जाता है फिर सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो सब लेटर है, सब जो वर्ड है, आपको पता होना चाहिए सेट के एक पार्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट A बराबर सपोज दैट 1 2 3 है। ओके, एक सेट है। B बराबर हम ले लिए 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि A के जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी B में भी प्रेजेंट है। A के सभी एलिमेंट्स B में भी प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहां से हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। आप यहां आसानी से देख सकते हैं कि A के सभी एलिमेंट्स जो है वो B में हैं। अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में अगर जो है सो सेट का डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, सपोज दैट A हमारे पास कोई सेट है, एक सेट B है, तो A सबसेट तभी होगा अगर इफ A जो हो इसके जो एलिमेंट सच दैट X बिलोंग्स टू B। इस तरह से एक एलिमेंट होने चाहिए ताकि वो B में भी हो, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, वो उसका सबसेट है। ओके, यहाँ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि और हम अभी एग्जांपल आपको लेकर के बताते हैं, उसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। ओके, जैसे पहला हम हम और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल सपोज दैट मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4, एक सेट मेरे पास B है 1 2 4। अब यहाँ पे चेक करके देखिए कि क्या A, आपको क्या चेक करना है कि इज A सबसेट ऑफ B। क्या A जो है सो B का सबसेट है, देखते हैं चेक करके। A में एक ऐसा एलिमेंट मेरा 3 है जो B में नहीं है, जबकि हम सेट का डिफिनेशन ये पढ़े हैं, सॉरी सबसेट का डिफिनेशन ये पढ़े हैं कि उसके सारे एलिमेंट्स जो है सो B में होना चाहिए। A तभी सबसेट होगा जब उसके सारे एलिमेंट्स B में होंगे, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हम देखें कि क्या B सबसेट है A का, ऑब्वियस है, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो ये दिख रहा है आपको कि B जो है सो A का सबसेट है। आपके लिए और भी हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे क्वेश्चन। अब आता है कि अगर कोई सेट है, अगर कोई सेट है तो उसका कितना सबसेट बनाया जा सकता है। ओके, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। एक और हम यहाँ पे टॉपिक देते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। ओके, if let A be a set, let A be a set with n elements, with n elements। n एक सब A एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स जो है उसमें n है। देन विजिबल है यहां तक, थोड़ा सा कम। ओके, सपोज दैट यहां पे हम ले लेते हैं n एलिमेंट्स है, उसमें n एलिमेंट्स हैं। ओके, देन नंबर ऑफ सबसेट, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 का पावर n। इस चीज को आप एकदम याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई सेट A है उसमें एलिमेंट्स का संख्या n है, तो उसका जो सबसेट का संख्या होगा वो क्या होगा, 2 का पावर n होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल लेकर के इसको समझाने का कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेट A एक हम सेट ले लिए जिसमें ले लिए 1 2 3 ले लेते हैं, लिखने में थोड़ा आसानी होता है। सपोज दैट A एक सेट है, इसका सबसेट हम लिखना है, इसका जितना सारा सबसेट बन सकता है, A का जितना सारा सबसेट बन सकता है वो सभी हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो लिखते हैं सबसेट ऑफ A। अगर हम बात करें सबसेट ऑफ
ए। क्या क्या, एक चीज और आपको बता दे, फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई सभी सेट का सबसेट होता है। तो एक तो फाई हो जाएगा। अब अगर आप देखते चलेंगे, हम लिख रहे हैं उसको, आप देखते चलिए, क्या ये सब एक सबसेट नहीं होगा? अलग अलग, ये भी एक सेट है, देखिए इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो इसी से लिया गया, ये एक सबसेट हुआ, ये भी एक सबसेट हुआ, एक ये भी सबसेट हुआ। एक सबसेट ये भी हो सकता है, एक सबसेट ये भी हो सकता है, एक सबसेट मेरा ये भी हो सकता है। उसी तरह एक सबसेट मेरा क्या हो सकता है, 1 2 3, आप काउंट करके देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आया? टोटल नंबर ऑफ सबसेट का अगर आप बात करें तो कितना आया? 8 आया। और इसमें देखें कितना एलिमेंट था, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम देखें तो कितना है? 2 है, 3 है, 3, तो यही आया ना नंबर ऑफ, क्या आया? 2 का पावर 3 आया। यही तो हम लोग पढ़े हैं कि उसमें सबसेट का संख्या कितना होता है? 2 का पावर n हो जाता है। मतलब अगर सपोज दैट चूंकि ये छोटा था तो हम सारा जो सबसेट उसका बन सकता था वो हम यहाँ पे लिख दिए, लेकिन अगर एक बड़ा रहेगा, सपोज दैट एक सेट है जिसमें 8 एलिमेंट है, तो उसके सारे सबसेट्स को इस तरह इनलिस्ट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वैसे हम लोग ना करके सीधे हम बता देते हैं कि उसमें सबसेट का संख्या क्या होगा। और एक चीज और, एक ऐसा सेट, अब एक और डिफिनेशन आपको बता देते हैं, एक ऐसा सेट भी आप लिख सकते हैं जिसमें सारे सबसेट, ये ए के जितने भी मतलब सबसेट हैं उसको अगर एक सेट बना करके आप लिख दे तो वैसे सेट को हम लोग सुपर सेट कहते हैं। ओके, तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक लिए हैं, और उसके थ्रू हम आपको समझाते हैं कुछ जो सबसेट्स का आपको जो नॉलेज, आई होप कि इससे क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि a बराबर इतना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, कुछ हम स्टेटमेंट लिखे हैं नीचे, और इसके थ्रू आपको बताना है कि अगर a सबसेट है, जिसके एलिमेंट्स पे आप थोड़ा गौर करें, इसमें एक एलिमेंट है 3 के ऊपर ये मिडिल ब्रेसेस दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो एक सेट है, ओके, ये एक सेट है, वो इसका एलिमेंट है। तो इसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना। हम बिलोंग्स के बारे में भी आपको बताए थे कि अगर एक सपोज दैट एक सेट है 2 3 4, तो अगर 2 इसका एलिमेंट है तो हम इस तरह से लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। अगर ये एक सेट ए है और 2 इसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट को जब हम लोग लिखते हैं तो वो कहते हैं इसका बिलोंग्स का साइन देते हैं। सबसे पहले आपको चीज क्लियर होना चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहला क्वेश्चन एक लेते हैं। सबसे पहला है कि 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि 2 एलिमेंट होगा। चेक करते हैं कि 2 जो है एलिमेंट है ए का, ऑब्वियस आपको दिख रहा है कि 2 एलिमेंट है ए का, तो ये जो मेरा दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। दूसरा आते हैं 2 3, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है 2 3 के बाहर जो है सो आपको ब्रेसेस का साइन दिया हुआ है, मिडिल ब्रेसेस, इसका मतलब ये एक सेट हो गया, और सेट हो गया तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 2 और 3 कोई सेट तो इसका एलिमेंट है नहीं, 2 एलिमेंट है, 3 एक सिंगल सेट के रूप में एलिमेंट है, लेकिन 2 3 जो है सो एक सेट तो नहीं है। आप यहां देख सकते हैं कि 2 3 अगर हम बात करें ऐसे, तो इस तरह तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है हमारा सेट ए में, तो ये इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, दैट इज ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। अगला आते हैं, अगला क्या है कि 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। यस, सबसेट का हम डिफिनेशन ही तो यही पढ़े हैं। सबसेट उसी को कहते हैं जब इसका हर एलिमेंट इससे लिया गया हो। देख सकते हैं आप, ये भी एक सेट है। ओके, सबसेट का पहला चीज तो ये होना चाहिए, कोई सेट होना चाहिए, तो ये भी एक सेट है। अब इसका जो 2 है यहीं से लिया गया है, इसका 5 है यहीं से लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है, ये जो सेट है, ये इसका सबसेट है, और वही सिंबल, ये सबसेट का सिंबल होता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहां से ये सही बोल रहा है, ये इसका सबसेट है। अब आते हैं नेक्स्ट में, जरा इसको देखिए और आज अपने से निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सबसेट है। यहाँ पे सबसेट का सिंबल है, तो क्या ये सबसेट है ए का? आप देखिए, दिमाग लगाइए जरा, क्या ये सबसेट है ए का? ओके, सबसेट का आप डिफिनेशन क्या पढ़ें, वो सबसे पहले एक सेट होना चाहिए। ऑब्वियस है सेट, ये दोनों तरफ ब्रैकेट का साइन लगा हुआ, मतलब ये सेट है। दूसरा आप क्या पढ़े हैं कि इसका जो एलिमेंट है वो इसी से लिया जाना चाहिए। देखते हैं चेक करके, 1 यहाँ है, वो यहाँ से लिया गया, चलिए ठीक। 4 यहाँ है, 4 यहाँ से लिया गया। 6 यहाँ है, 6 तो यहाँ से नहीं लिया गया, इसमें 6 है ही नहीं। इट मीन्स क्या हुआ कि ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, सेट के रूप में लिखा है सेट, यहाँ ध्यान देना है, सेट है, सेट 3, ये एक सेट है जिसका एक सिंगल एलिमेंट 3 है, बिलोंग्स टू ए। मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए, बिलोंग्स का साइन आ गया, मतलब ये जो है वो एक एलिमेंट होना चाहिए ए में। तो क्या ये एक एलिमेंट है ए में? ऑब्वियस, देखिए ये एलिमेंट के रूप में लिखा हुआ है ए में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इसका एलिमेंट है।
अब अगला आते 3, यहाँ पे फिर बिलोंग्स का साइन दिया है और बोला है कि 3 जो है सो एलिमेंट है का, लेकिन जब आप इस सेट को देखेंगे तो 3 कहीं भी सिंगल एलिमेंट के रूप में नहीं, वो एक सेट के रूप में है, इसलिए ये एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं 3 तो एक सेट था ही, उसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा करके सेट बना गया और तब पूछा है कि क्या ये सबसेट है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़े, जैसे सपोज दैट अगर कोई एलिमेंट 2 है, इसके ऊपर सेट का साइन लगा देंगे तो सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, हम देखें ये चीज़ कि 3 मेरा एलिमेंट है और इस पे अगर हम सबसेट का सेट का साइन लगा देंगे तो सबसेट होगा ही, मतलब ये जो बोला गया है वो भी सही है। तो आप जब आप बुक खोलेंगे, कोई भी बुक खोलिए, आप एनसीईआरटी खोलिए या फिर आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, किसी भी चीज़ को खोलिए, यहाँ तक जो हम चीज़ें बता दिए तो सबसेट में अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुपर सेट को आपको ध्यान रखना है। सुपर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो सबसेट का कलेक्शन हो। सपोज दैट एक सेट ए है और इसका जितना सारा सबसेट बनता है, जैसे अभी हम लिख के बताए थे कि एक सबसेट सारा, तो उसके कलेक्शन का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड सुपर सेट। ओके, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे और हम आपको कुछ बनाने के लिए दे रहे हैं। इसी तरह करके हम ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपसे। ओके, अच्छा, अब सपोज दैट यहाँ पे अगर आपको कहा जाता, एक और हम चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ ए और एक हम कर दे रहे हैं 5 सबसेट ऑफ ए। इन दोनों चीज़ में आप दिमाग लगाइए कि कौन सा सही है, थोड़ा सा लगाइए, 1 सेकेंड दिमाग अपने से, ठीक है। चलिए हम पहला पे बात करते हैं। 5 एलिमेंट है का, एलिमेंट जब कहा जाता है यहाँ बिलोंग्स टू का साइन का मतलब एलिमेंट हो जाता है। एलिमेंट तभी रहेगा जब ये जो चीज़ दिया गया है ये यहाँ पे होना चाहिए। क्लियरली आपको कहीं 5 नहीं दिख रहा, इट मीन्स ये। और अभी हम आपको बताए थे कि 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू दिया गया है। ओके, हम आपको अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके होमवर्क के रूप में, आप उसको बनाइएगा। ओके, पॉज। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसको आपको बनाना है। अब जहां तक बता दिए वहां तक मैं आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए बराबर इतना दिया गया है और कुछ नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसको आप बनाइए और आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आपको अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल हो या फिर जितने आपका स्टडीज ग्रुप हैं वहाँ पे आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये क्लासेस और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। हमारा थोड़ा रीच कम है तो आप हम आशा करते हैं, होप करते हैं कि आप जो है ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँगे और ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और ठीक है, थैंक यू।